नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं शिक्षकों के तबादले को लेकर जो नीति बनने की बात आई है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट है। हमारे शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों से भी बात हुई है और शिक्षक नेताओं से भी हमारी बात हुई है। मेरा कुछ सुझाव भी है विभाग को लेकर कि जिस तरीके से कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में सिर्फ और सिर्फ अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, 4 सदस्यीय कमेटी। इसमें शिक्षक के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर खास नज़र रखने वाले शिक्षा प्रेमी जो लोग हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी इस कमेटी में रखा जाए। क्योंकि देखिए, ये तबादला नीति जो है बार बार नहीं बन पाता है। एक बार एक तबादला नीति समग्रता के साथ अगर बन जाए तो फिर हमें लगता है कि शिक्षक, छात्र सब लोग व्यवस्थित हो जाएंगे। अभी कोई भी व्यवस्थित नहीं है। और एक बातचीत से जो हमें जानकारी मिली है, देखिए जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनको विशिष्ट शिक्षक बनाया गया है, उनका सिर्फ उनका पोस्टिंग नहीं होगा। वो जो जिले में है उनका उसी जिला में वहीं पर उनको भेजना है। पोस्टिंग की बात हो रही है बीपीएससी वाले का भी। जो बनाया जा रहा है उसमें बीपीएससी वाले का भी ख्याल रखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, महिला टीचर, पुरुष टीचर, सबका 3 चॉइस दिया और भेज दिए। और कैमूर का, बक्सर का है, उसको भेज दिया अररिया। इस तरह के बहुत सारे शिक्षक हैं। तो जब समग्रता में ये चीज़ें सामने आएंगी तो सभी लोगों का, क्योंकि देखिए शिक्षकों की नौकरी ऐसी नौकरी नहीं है कि आप घर से उसको 200, 400, 500 किलोमीटर दूर रखिए और वो पढ़ा पाए। शिक्षकों को घर के 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर मैक्सिमम इतनी दूरी पर अगर आप रखते हैं कि देखिए, शिक्षक की चीज़ों को समझिए। शिक्षक एक ऐसा कड़ी है ना, गांव और छात्र और इसके बीच, उस कड़ी में लोकलिटी भी मायने रखता है कि भाई कहाँ के रहने वाले हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है समाज पर, उसका भी प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। क्योंकि गार्जियन वाली भूमिका बहुत जरूरी है शिक्षकों में। ये जो शिक्षकों का जो इमेज है ना, अभिभावक, शिक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं, और उसका इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोगों के समय में तो भाई गाँव के शिक्षक होते थे, वो भी दौर था। तो उसमें मजाल था। जो शिक्षक अगर होमवर्क बनाकर नहीं जाते थे, टास्क बनाकर नहीं जाते थे, तो पहुंच जाते थे शाम में घर पर और दादाजी चाचा जी को कंप्लेन कर देते कि आजकल पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है। हालांकि उस दौर वाली ईमानदारी की बात तो सोचना ही बेईमानी होगा कि भाई शिक्षकों का जिस तरीके का कमिटमेंट था, आज वो कमिटमेंट संभव ही नहीं है। क्योंकि अब शिक्षक के पद पर भी अब नौकरी हो गई, अब ये लोग भी नौकरी कर रहे हैं। तो जब बात नौकरी की आएगी तो फिर बहुत सारी चीजें टूटती हैं। लेकिन बात तबादला नीति की है तो एक बार देखिए, लालू यादव के शासनकाल में जयप्रकाश यादव शिक्षा मंत्री थे, तो हाई स्कूल के शिक्षकों का तबादला हुआ था। और उस तबादले की वजह से जो हाई स्कूल का जो रीढ़ टूटा, वो जो चेन टूटा, वो आज तक संभल नहीं पाया। अब तो वो सारे लोग रिटायर कर गए, लेकिन फिर बाद के वर्षों में उनको फिर वापस उस स्कूल में भेज तो दिया गया, लेकिन वो जो कड़ी टूटी ना, वो फिर वापस नहीं आया। इसलिए उसका भी अध्ययन करे सरकार कि ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है शिक्षकों को लेकर, जब ट्रांसफर हुआ है इस तरीके का, क्या इम्पैक्ट पड़ा है शिक्षा पर, ये चीजें समझनी होगी। और हमने भी सुझाव दिया है कि आप शिक्षा प्रतिनिधियों को भी रखिए और शिक्षक के प्रतिनिधियों को भी रखिए कि वो क्या चाहते हैं, तब आप सही निर्णय ले लेंगे। नहीं तो ये अधिकारियों के सहारे आप जो चीजें करने चाह रहे हैं कि अब हम कंप्यूटर से करेंगे, रेंडमाइजेशन करेंगे, ये ठीक है, एक भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी ये जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप इसमें मानव बल का इस्तेमाल कीजिएगा तो एक अलग तरीके का भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक परेशानी है। लेकिन इस परेशानी के बावजूद भी बीच का रास्ता कैसे निकल सकता है, ये देखना होगा। और ऐसे में सभी इस तरीके के लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं या जिनको आगे इसी प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, उनकी चॉइस का भी ख्याल रखना चाहिए, वो क्या चाहते हैं। अब यूपी की बहुत सारी लड़के लड़कियां हैं जिनकी पोस्टिंग हुई है बिहार के सुदूर इलाके में, उसको यूपी पहुंचने ही में 3 दिन लग जाएगा। उसको कैसे हम पास के जिलों में दें, जो वो घर उनको ट्रेन रूट पर हो, जो सीधा यूपी की तरफ जाना हो। इन सब चीज़ों को भी ख्याल रखना चाहिए। तब आपका आप जो चाहते हैं, आप जो रिजल्ट खोजते हैं, उस रिजल्ट को लेकर
शिक्षकों में भी एक जिम्मेवारी का भाव उत्पन्न होगा कि देखिए सरकार हमारे साथ खड़ी है। नहीं तो फिर जब नौकरी करना है तो नौकरी के सहारे शिक्षा व्यवस्था को तो बदला जा ही नहीं सकता है। ये तो मान्य फॉर्मूला है।